जय माता दी दोस्तों। आज हम जानेंगे सिंदूर से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें। तो सिंदूर प्रतिदिन कैसे लगाएं? सिंदूर नहाकर लगाएं या बिना नहाए लगाएं, या नहाकर पूजा करने जाएं तब लगाएं या पूजा करके लगाएं? सिंदूर कितना लगाएं प्रतिदिन? कितना मांग भरे? किस दिन पीला सिंदूर लगाएं और किस दिन लाल सिंदूर लगाएं? किस उंगली से लगाएं? तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि सिंदूर किस दिन खरीदें। तो अगर आप किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो आप सिंदूर किसी भी दिन खरीद सकते हैं। जैसे मंगलवार रविवार को सिंदूर नहीं खरीदना चाहिए। तो आप तीर्थ स्थल पे गए हैं तो इतना ये सब मान्य नहीं होता है। आप सिंदूर खरीद कर ला सकते हैं पर यूज नहीं करते। यूज आपको अगले दिन से ही करना है। ये बात आपको क्लियर हो गया। दूसरी बात है कि प्रतिदिन सिंदूर कब लगाएं? सिंदूर लगाएं, लगाकर पूजा करें या पूजा करने के बाद सिंदूर लगाएं। मैं अपने बहनों को बता दूं कि जब हम सुबह नहाकर आते हैं तो बहुत जल्दी रहता है। बच्चों को स्कूल जाना है, पूजा करना है, खाना बनाना है, तो आप चाहें तो बिना सिंदूर लगाए भी पूजा कर सकती हैं। पर अगर टाइम है तो आप बालों में कंघी करके सिंदूर लगाकर ही पूजा करें। अगर आप सिंदूर नहीं लगा पाएँ तो मंदिर में माता को सिंदूर चढ़ाते हैं, उसमें से भी आप अपना मांग भर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सिंदूर माँ की डिब्बी से अपने मांग में नहीं भरना है। जैसे आप माता को सिंदूर लगाते हैं तो आपकी उंगली में वो सिंदूर लगा रहेगा, उससे आप अपना मांग भर सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि हस्बैंड के साथ रहने के बाद हम सुबह पूजा कैसे करें। तो ऐसा कुछ नहीं है। सुबह आप स्नान करके पूजा कर सकती हैं। अगर आपके मन में भय है तो सिंदूर लगाकर स्नान के बाद पूजा कर सकती हैं। सिंदूर जो है बहुत ही पवित्र होता है, बिल्कुल गंगा जल के जैसा। सिंदूर अपने आप में ही बहुत पवित्र होता है, तो आप सिंदूर लगाने के बाद पवित्र हो जाती हैं। तीसरी बात क्या है कि बाल धोने का तो धोने का कब हमें बाल धोना चाहिए और कब नहीं धोना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा और गुरुवार के दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए और शनिवार को भी हमें बाल नहीं धोने चाहिए। इन शनिवार को बाल धोने से हमारे जीवन में दुख आते हैं। तो इन सब दिनों में हमें बाल नहीं धोने चाहिए। हर जगह के नियम अलग अलग भी होते हैं, तो आप इधर अपने जैसा जैसा होता है वैसा ही आप कर सकती हैं। और अगली बात है कि गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पर पानी टपक रहा हो तो आप बाल को अच्छे से पोंछ ले, साफ कर ले, तभी आप सिंदूर लगाएं। लेकिन बाल धोने के बाद तुरंत बहुत सारे लोग कई चौखट लांग देते हैं। लेकिन बाल धोने के बाद जब तक आप सिंदूर नहीं लगाती हैं तब तक कई चौखट नहीं लांगने चाहिए। अगर आप बाथरूम से अपने रूम तक आ गई हैं तो बहुत है। उसके बाद आप सिंदूर लगाने के बाद ही चौखट को पार करें। और और एक अगली बात क्या है कि उसके बाद आप सिंदूर लगा सकती हैं। बिना सिंदूर के नहीं रहना चाहिए। जैसे कि जब हम बाल धोते हैं तो हमारा सिंदूर निकल जाता है, तो हमें बाल धोने के बाद सिंदूर जरूर लगा लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम बाल नहीं धोते हैं तो हमारे मांग में सिंदूर रहता है, तो आप पूजा कर सकती हैं, कोई बात नहीं है। खुले बालों में हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। आप अपने बालों में जूड़ा या क्लेचर या कुछ भी लगा लें, बाल को बांध लें, फिर सिंदूर लगाएं। और कहते हैं लोग कि तेल और सिंदूर एक साथ नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे जगहों पर लोग लगाते हैं पर हमारे इधर नियम नहीं है। आप अपने इधर का देखिएगा, आपके बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं वैसा ही करिएगा। अपने घर के रीति रिवाज को भी लेकर चलना चाहिए।
एक और महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी महावर लगाकर तुरंत बाथरूम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह निकलने लगता है थोड़ी देर बाद, यानी कि 10-15 मिनट बाद ही हमें जाना चाहिए, क्योंकि पैर पे पानी जाएगा तो ज़रूर ही निकलेगा, यही अच्छा होता है। इसी प्रकार सिंदूर का भी नियम है। सिंदूर कहीं इधर उधर झड़ रहा है, मतलब आप सिंदूर लगाती हैं, आपके नाक पे, आपके कपड़ों पे अगर लग जाता है तो आप तुरंत उसको पोंछ के साफ ना करें। ये आपको समझ में आ गई होगी। और एक बात कि सिंदूर हमें किस उंगली से लगानी चाहिए। तो देखिए, जो हमारी तर्जनी उंगली होती है, जिसमें रिंग फिंगर कहते हैं, हमें उसी उंगली से सिंदूर लगाना चाहिए। और बहुत बहुत लोग सोचते हैं कि बिना सिंदूर का कैसे रहें। जैसे जो कुछ दिनों में हम लोग का महिलाओं का प्रॉब्लम होता है 5 से 6 दिन तक, उस समय हमें सिंदूर कैसे लगाना चाहिए और क्या, और नहीं भी लगाना चाहिए। बहुत सारे ऐसी होती है जगहों पे कि बिल्कुल सिंदूर नहीं लगाया जाता है, लेकिन हाँ, ये सही बात है कि ऐसी अवस्था में सिंदूर नहीं लगाया जाता है। लेकिन अगर आपको कहीं जाना पड़े, ऐसा इमरजेंसी आ जाए, तो आप लिक्विड वाला सिंदूर लगा सकती हैं, लेकिन पीला वाला सिंदूर हमें नहीं लगाना चाहिए, उसे तो हमें छूना तक नहीं चाहिए। अगर अब बहुत ज़रूरी है तो लाल सिंदूर लगा भी सकती हैं लिक्विड वाला, लेकिन पीला सिंदूर नहीं, क्योंकि पीला सिंदूर असली सिंदूर माना जाता है, उसी से हमारी शादी होती है। इसलिए पीला सिंदूर ना लगाएं, लाल सिंदूर लगाएं, लेकिन वो भी बढ़ जाए तो बचा दें। कोई सिंदूर ना लगाएं, बाल धोकर ही लगाएं। गुरुवार को भी पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो बच जाए तो उस दिन भी सिंदूर नहीं लगाएं। बहुत सारा श्रृंगार नहीं करना चाहिए गुरुवार को। इसलिए आप, अगर आपको कहीं जाना है, कोई इमरजेंसी है, तो आप लाल सिंदूर लगा के जा सकती हैं। अगली बात और ज़रूरी बात, माना जाता है कि सिंदूरा से कभी भी सिंदूर निकालना नहीं चाहिए, उसमें भरना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए। निकालना उससे अशुभ माना जाता है। अगर कभी ये गलती हुई हो तो आगे से ये गलती आप ना करें। सिंदूरा अगर आपका पास है तो तीज, जितिया, करवा चौथ ऐसे त्योहारों पे आप सिंदूरा से सिंदूर लगाएं, बहुत अच्छा माना जाता है। रोज रोज सिंदूरा से भी सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। अगली बात कि सूतक पातक में क्या करें, तो सूतक पातक में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो अशुभ दिन माना जाता है, उसमें सिंदूर लगाना नहीं चाहिए। और एक बार सिंदूर हमें किस उंगली से लगाना चाहिए, तो हमें रिंग फिंगर, यानी कि जो रिंग पहनते हैं उस उंगली से हमें सिंदूर लगानी चाहिए, वो भी दाहिने हाथ के अनामिका उंगली से ही हमें सिंदूर लगानी चाहिए। और सर ढक के ही हमें हमेशा सिंदूर लगानी चाहिए, और जितना आप लंबा मांग भरेंगे उतना ही शुभ माना जाता है। तो ये रही सिंदूर से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है, तो लाइक तो ज़रूर ही करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी।